दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे आज मुखातिब हूँ एक इस विषय को लेकर जिस विषय पर मुझे कल मुखातिब होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे विषय कभी भी 24 घंटे के अंतराल का शिकार नहीं होते और ये विषय हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। मेरा विषय है हिंदी पत्रकारिता का जन्म। भारतीय परिवेश में मित्रों, हिंदी पत्रकारिता का जन्म दिवस 30 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी दिन हमारे देश में पहली बार हिंदी के एक अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ था। नाम था उदंत मार्तंड। और ये समाचार पत्र कलकत्ता से शुरू हुआ था, जो अब कोलकाता है। बंगला भूमि से बंगला परिवेश में एक हिंदी समाचार पत्र का आरंभ होना अपने आप में एक अनूठी घटना है, लेकिन ये घटना घटी और मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ मित्रों, उसके बाद ये परंपरा निरंतर बल पकड़ती गई और इसमें ऐसे ऐसे मोड़ आए जब तत्कालीन विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध सामूहिक रूप से पूरे उपमहाद्वीप में चेतना जगाने का कार्य हिंदी पत्रकारिता ने किया। इसके दीप स्तंभ बहुत लोग थे जिन्होंने इनमें अपना योगदान दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त विशेष रूप से उनकी चर्चा होती है इसलिए वो हरियाणवी परिवेश से गए थे, ग्रामीण परिवेश से गए थे और ग्रामीण परिवेश में जाकर उन्होंने कलकत्ता जैसे नगर में एक विशाल साम्राज्य, पत्रकारिता के एक विशाल साम्राज्य का संपादन कार्य संभाला था। बहुत मुश्किल था उन दिनों में कि किसी भी ग्रामीण अंचल से आने वाले व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद मिले। और उन दिनों कलकत्ता मित्रों भाषा के लिहाज से और भाषा के परिमार्जन के लिहाज से बहुत बड़ा एक केंद्र माना जाता था। उसका कारण था उन दिनों में कलकत्ता देश की राजधानी भी था। फोर्ट विलियम कॉलेज वहाँ का, वो उस वक्त ये था कि वहाँ पर भाषा और व्याकरण के विषय को लेकर और लेखन के विषय को लेकर बहुत ज़्यादा शोध कार्य भी होता था। उसी काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज भी थे जो सभी बातों को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन भाषा की अशुद्धि को स्वीकार नहीं करते थे। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिस परिवेश से गए थे, वो परिवेश की पृष्ठभूमि में उर्दू के संस्कार भी थे, हिंदी के संस्कार भी थे और उन्होंने कभी भी शब्दों के मामले में कभी भी समझौता उन्होंने भी नहीं किया। एक बार ऐसा भी हुआ, लेकिन वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकक्ष उतने ऊंचे स्तर के विद्वान नहीं थे हिंदी के। लेकिन ऐसा भी हुआ कि एक बार एक शब्द को लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आपत्ति की कि ये शब्द का प्रयोग बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने गलत किया है, ये सही नहीं है। उस वक्त ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप वो सार्वजनिक रूप से लगाए जाते थे, लुका छिपी का खेल नहीं होता था। जो बात आई है मन में तो वो सार्वजनिक रूप से कह दी जाती थी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पूरी एक श्रृंखला लिखकर इस बात को प्रमाणित किया कि जो मेरा प्रयोग है शब्द का वो बिल्कुल सही है और आचार्य द्विवेदी का जो प्रयोग है, द्विवेदी का जो उनकी जो आपत्ति है वो गलत है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे अड़ियल और कट्टरपंथी, भाषा के मामले में कट्टरपंथी विद्वान को स्वयं लिखित रूप में स्वीकार करना पड़ा कि ये जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त कह रहा है मैं सहमत हूँ कि ये ठीक है और मुझसे ही भूल हुई है। तो ऐसे लोग थे ये। और ये भारतीय पत्रकारिता का इतिहास आगे बलिदानों की परंपरा से भरा पड़ा है। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप चलाते थे, आपको मालूम है, मैं उसका जिक्र लंबा नहीं करूँगा। उनकी शहादत हुई, पत्रकारिता के एक पत्रकार के रूप में उन्हें शहीद किया गया। जो लोग असहमत थे वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि ज़बान कुचल दी जाए और ज़बान को दबाने के लिए इस आदमी को मुख्य धारा से हटा दिया जाए। वो ऐसी बातें होती थी। और उस वक्त ये भी था मित्रों कि समाचार पत्रों पर इतनी पाबंदियां होती थी कि अगर सरकार के विरुद्ध एक पंक्ति भी आई तो आपको इतना दंड चुकाना पड़ेगा, इतनी देर के लिए प्रेस आपका ठप कर दिया जाएगा, इतनी देर के लिए इसका प्रकाशन ठप हो जाएगा। इन सारी बातों की परवाह ना करते हुए भी हिंदी पत्रकारिता में असंख्य प्रयोग निरंतर चलते रहे। लोकमान्य तिलक ने पहले मराठी में शुरू किया, बाद में उसका हिंदी संस्करण भी आया। ये
लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम के नाम से समाचार पत्र लाहौर से निकाला, लाहौर से प्रताप, मिलाप। ये समाचार पत्र मित्रों सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं थे, बल्कि एक संस्थान बन गए थे, इंस्टीट्यूशन बन गए थे कि यहाँ से जो पत्रकारिता की जो एक तीक्ष्ण, जो कुशाग्र बुद्धि वाले जो पत्रकार आएंगे, या भाषा का परिमार्जन ऐसा होगा कि पूरे परिवेश को बदलने की सामर्थ्य रखता होगा। और उन दिनों मित्रों बनारस से एक अखबार निकलता था, नई दुनिया। नई दुनिया में परंपराएं ऐसी थी, आज भी निकलता है, लेकिन अब वो पुरानी प्रतिष्ठा नहीं है। नई दुनिया को समाचार पत्रों की नर्सरी कहा जाता था, हिंदी पत्रकारिता की। अर्थात जो भी हिंदी का पत्रकार नई दुनिया में कुछ दिन काम कर आया है, तो उसके बाद उसको हिंदी पत्रकारिता में कोई रोकने वाला नहीं होता था, उसको हमेशा सम्मान के साथ स्वीकार कर दिया जाता था। ये एक क्वालिफ़िकेशन थी कि आप नई दुनिया में काम कर चुके हैं, ये अपने आप में एक योग्यता थी। तो ये हिंदी पत्रकारिता की जो परंपरा है बड़ी पुष्ट रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेज़ी पत्रकारिता और अन्य भाषाओं की पत्रकारिता के साथ डटकर लोहा भी लिया। प्रतिद्वंदिता में, सूचना के अग्रेशन में, सूचना के प्रसारण में कभी भी हिंदी पत्रकारिता ने अपने आप को पीछे नहीं हटाया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक ऐसे परिवेश में अपने आप को स्थापित करते हैं जिस परिवेश में अंग्रेज़ी को मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हो, या अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ने वाला और अंग्रेज़ी का अखबार छापने वाला और उसमें संपादन कार्य करने वाला एलीट क्लास का, अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधि माना जाता हो, उस माहौल में हिंदी पत्रकारिता के लिए बड़ा संकट था। लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने जो प्रतिष्ठा अपनी बनाई वो अनुपम थी, अनुपम है और अनुपम रहेगी। इसलिए रहेगी कि ये एक इससे सीधा जो जनता के साथ नाता है, देश के भारी बहुमत के साथ जो नाता है वो जुड़ जाता है। और मित्रों, ये हिंदी पत्रकारिता की विशेषता है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि राजस्थान से छपने वाला राजस्थान पत्रिका चेन्नई से भी छपता है, और चेन्नई से किसी हिंदी अखबार का छपना और सर्वाधिक बिक्री वाले जो टॉप 5 न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से एक हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो वहाँ के सर्वाधिक बिकने वाले 5 अखबारों में से राजस्थान पत्रिका भी है, जो हिंदी का समाचार पत्र है। और अब तो मित्रों विदेशों में भी, विशेष रूप से न्यूजीलैंड से दैनिक समाचार पत्र हिंदी का भी निकलने लगा है। और हिंदी की जो पत्रिकाएं हैं वो तो लगभग अधिकांश यूरोपीय देशों से और अमेरिकन देशों से भी निकलती हैं, और वो बेहद लोकप्रिय हैं इसलिए कि इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो ये है कि जो बात सोची जाती है वो उसी रूप में कह दी जाती है, कहने की सामर्थ्य है भाषा में। और दूसरा, इसकी लिपि ऐसी है कि जो कुछ जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही उसका उच्चारण लिखा भी जा सकता है। वरना लिपि की समस्या सब भाषाओं में, अंग्रेज़ी में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं। PUT पुट अलग होता है, BUT बट अलग होता है। क्यों ये यू का जो उच्चारण है ये बदल जाता है, इसका कोई ग्रामेटिकल, कोई व्याकरण की दृष्टि से कोई बहुत ज़्यादा औचित्य सिद्ध नहीं किया जाता। लेकिन हिंदी में और विशेष रूप से इसकी लिपि देवनागरी में ये विशेषता है कि जो चीज़ जैसे बोली जाती है वैसे ही वो लिखी भी जाती है। तो इसी को लेकर हिंदी पत्रकारिता को बहुत बड़ा संबल मिला, और निरंतर अब इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के वक्त में भी और डिजिटल पत्रकारिता के वक्त में भी निरंतर ये विकसित होती जा रही है। इसने अपने आप को स्थापित किया है और अब भी ये प्रमुख माध्यम माना जाता है जनता और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच। तो इतना ही मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ देश की हिंदी पत्रकारिता को, हिंदी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। शुक्रिया।